अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रियोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। रियोलॉजी में हम विस्कोमीटर है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम द रियोलॉजी टर्म। इसको हम पहले जानेंगे, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज़ करना है और स्टडी करना है आज के लेक्चर में। रियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है रियो, दूसरा है लॉजी। जो रियोस और लोगोस है वो भी आप लोग किसी जगह सुन सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर बताना है कि ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है इस एक वर्ड का। रियो का मतलब है फ्लो, लॉजी का मतलब है स्टडी। इन दोनों को डिफाइन करो। द स्टडी ऑफ फ्लो, या फ्लो को स्टडी करना किस चीज़ का, अभी हम डिफाइन करेंगे। इन दोनों को आपने समझ लिया कि हमारे पास रियोलॉजी वर्ड जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, रियो और लॉजी। रियो का मतलब है फ्लो, लॉजी का मतलब है स्टडी। डिफाइन कैसे करेंगे? ये भाई एक साइंस होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ मटीरियल्स, कि मटीरियल्स कैसे फ्लो करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। एक फोर्स की वजह से मटीरियल्स जो हमारे पास होते हैं वो फिर कैसे फ्लो करते हैं। फ्लो तो जाहिर सी बात है, हमारे पास लिक्विड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं। तो उन लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, इसे बोलते हैं रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? रियोलॉजी। साइंस डील्स विद फ्लो ऑफ मटेरियल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, ये पॉइंट है। अभी फोर्स जो हम लोग लगाएंगे इन लिक्विड्स या फिर सेमी सॉलिड्स के ऊपर वो कैसे लगाएंगे? वो हम टेंजेंशियली भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि हम यूं लगा सकते हैं, टेंजेंशियली हम लोग यूं लगाते हैं। हमारे पास फ्लूइड है, उस फ्लूइड के ऊपर यूं पैरेलल उसके लगाते हैं। अगर आप पैरेलल फ्लूइड के पैरेलल जाकर के फोर्स अप्लाई करते हैं, आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूं अप्लाई करते हैं फ्लूइड के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के, तो आप परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम दोनों तरीके से फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो फ्लूइड या फिर लिक्विड हो या फिर सॉफ्ट सॉलिड टाइप हो, वो कैसे मूव करता है, वो फ्लो करता है, उसको हम स्टडी करते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रियोलॉजी। क्या हुआ? रियो मीन्स फ्लो, लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ फ्लो, या फिर स्टडी करना किस चीज़ का? फ्लो का। किन चीज़ों का फ्लो का? मटीरियल्स हमारे पास हैं, लाइक लिक्विड्स हो फिर सॉफ्ट सॉलिड्स हो, उनके फ्लो को स्टडी करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस की वजह से, फोर्स की वजह से हमारे फ्लूइड के ऊपर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं वो फिर मूव करते हैं, तो ये जो वो फ्लो करते हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। इस तरह की स्टडी हम करते हैं तो इसको रियोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक इट इज़ डन नाउ। तो ये सारा हो गया। एक दफ़ा शॉर्टकट सुन लें, डिफाइन हम कैसे करेंगे। रियोलॉजी है साइंस जो कि डील करता है फ्लो ऑफ मटेरियल्स के साथ स्ट्रेस की वजह से, फोर्स की वजह से। वो फोर्स परपेंडिकुलर भी हो सकता है, फ्लूइड के पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब फ्लूइड के पैरेलल। तो हमारे पास जो मटेरियल्स होंगे वो लिक्विड हो सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। फिर इसी रियोलॉजी को स्टडी करते हुए हमारे पास जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है विस्कोसिटी का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मटेरियल्स की विस्कोसिटी जानते हैं। जब हम जानते हैं तब हम फिर मज़ीद जो है वो जान सकते हैं कि भाई इसकी फ़्लो कितने फोर्स से, कैसे फोर्स से फिर इसकी फ़्लो में चेंजेस आएंगे और फिर कैसे फ़्लो करेगा। तो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी जानते हैं कि भाई विस्कोसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं रियोलॉजी में विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए। विस्कोसिटी जो है वो विशेष से निकला है, यानी कि स्टिकी चीज़ को कहते हैं। तो विस्कोसिटी खुद जो है, ये जो इटी मतलब आखिर में आता है, इसका मतलब है कि भाई कोई एक प्रोसेस है या कोई एक्शन है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? विस्कोसिटी कर रहे हैं स्टडी। तो विस्कोसिटी का मतलब है कि आप मेजर करते हैं फ्लूइड की रेजिस्टेंस को टू फ्लो, मतलब फ्लूइड है वो फ्लो कर रहे हैं, और कि आप वो स्टडी करते हैं कि भाई ये क्यों इतना आहिस्ता या फिर इतना तेज फ्लो कर रहा है। आप उसके बीच तक जाते हैं, उसके रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं कि भाई ये क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है। असल में आप विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। वैसे भी विस्कोसिटी अगर हम लोग आम अल्फाज में कहें, हम किसी चीज़ के गाढ़ेपन या फिर पतलेपन को फाइंड करने के लिए स्टडी करते हैं विस्कोसिटी को। तो आप लोग साइंटिफिक डिफाइन कैसे करोगे? विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लूइड का रेजिस्टेंस फ्लो के हवाले से। कोई चीज़ अब फ्लो कर रहा है ना,
आप शहद भी फ्लो कर रहे हैं, आप पानी भी फ्लो करवाते हैं। तो आप जब दोनों को छोड़ते किसी एक हमवार सरफेस के ऊपर, यहाँ पर मैं पानी भी फेंकूं, शहद भी फेंकूं, शहद स्लोली आएगा, पानी जो है वो मूव कर जाएगा। तो इन दोनों को हमने भाई देखा कि भाई क्यों ये स्लो आ रहा है और ये तेज आ रहा है। तो ये हमने फिर क्या किया, फिर मजीद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इनकी लेयर्स पढ़ी कि भाई इनके आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है, कैसा है। मतलब ये बातें जब स्टडी कर रहे हैं कि एक हमारे पास हनी है और एक यहाँ पर हमारे पास वाटर है, तो इन दोनों का स्टडी करते 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 आपको मालूम हुआ कि भाई देयर इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कैसे है, क्यों है, वो आप जब स्टडी कर रहे होते हो वो असल में विस्कोसिटी कहलाता है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। तो मेजर करना फ्लूइड में रुकावट जब वो फ्लो करता है तब, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ये डिफाइन करोगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये भी आप कह सकते हैं कि हम लोग किसी चीज़ के गाढ़ेपन और पतलेपन को स्टडी करते हैं कि वो क्यों होता है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक कंसेप्ट मिलता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो रुकावट क्या है जिसकी वजह से एक फ्लूइड बहुत तेज मूव करता है, एक फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, या फिर एक मटीरियल जो है वो आहिस्ता मूव करता है, एक मटीरियल तेज मूव करता है। वो क्यों करता है, असल में वो रेजिस्टेंस होता है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी कि शहद, हनी, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इनके आपस क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स के आपस में क्लोज कनेक्शन होता है और स्लो स्लो मूव करते हैं। जब हम पानी की बात करते हैं, लेयर्स तो होते हैं काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कनेक्शन स्लो होता है, वीक होता है, तो फिर वो फास्ट मूव कर लेते हैं। एनीवेज, तो ये विस्कोसिटी डील्स करता है रेजिस्टेंस के साथ। तो हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं फ्लूइड की उस रेजिस्टेंस को जब वो फ्लो करता है, फ्लूइड के रेजिस्टेंस जब वो फ्लो करता है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ब्रुकफील्ड का मतलब क्या है, ब्रुकफील्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। विस्कोमीटर, विस्को मतलब विस्कोसिटी, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ब्रुकफील्ड जो मेजर करता है विस्कोसिटी को। कैसे मेजर करता है, अभी इसकी वर्किंग और इसके पार्ट और इसकी तरफ हमारे पास ये ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है जिसकी एक सेंट्रल बॉडी होती है और जो कि यहाँ पर अटैच होती है विद स्टैंड, और इसके साथ एक शाफ्ट होता है और स्पेंडल होता है और बीच में यहाँ पर जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा जो कॉफी आप लोग बनाते हैं वो जो स्टीर करता है। एनीवे, सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पर एक टाइप ऑफ स्टीरर लगा हुआ है समझाने के लिए, लेकिन उसको हम लोग स्पिंडल कहेंगे। ये शाफ्ट यहाँ पर जो मेन बॉडी है, यहाँ पर स्पीड, टाइम, रेंज, रीडिंग वगैरह में शो होता है और शाफ्ट के जरिए से फिर यहाँ पर स्पिंडल इस शाफ्ट के साथ अटैच होता है जो फिर मूव करता है। उसके मूवमेंट से यहाँ पर जो मिक्सचर हमने रखा होता है वो फिर मूव करता है और यहाँ पर हमें रीडिंग आता है। वो रीडिंग हमें बताता है कि भाई ये वाला जो मिक्सचर है ये कितना विस्कस है, कितना थिक है, कितना स्टिकी है, इसके लेयर्स के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, तो ये हमें बताता है। तो इस तरह से जब हम लोग डिफाइन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड्स, ऑफ द मटेरियल्स, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली जो है वो हम उस फ्लूइड को किसी भी जगह से या किसी भी पर्पस के लिए इजीली हम लोग यूज कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू कि जो फोर्स हमें चाहिए होता है उसको अप्लाई करने में, ताकि हम उस फ्लूइड को इजीली मूव करवा सके या फिर इजीली किसी भी चीज में यूज कर सके। तो ये क्या हुआ, विस्कोसिटी हुआ, जो कि रियोलॉजी का कोर कंसेप्ट है। तो रियोलॉजी में हम डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ और विस्कोसिटी भी डिस्कस कर लिया। तो आप लोग, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।